हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फूल गोभी की बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सी नई रेसिपी, जो बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार हो जाती है। तो सुबह की भागम भाग में या फिर दोपहर में कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को झटपट बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इस रेसिपी के सामने आप बाहर की समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी भूल जाएंगे। तो एक बार इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाकर खा कर देखिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। वैसे तो आपने गोभी की बहुत सारी रेसिपी बनाई होंगी, खाई होंगी, लेकिन ये रेसिपी बनाना तो दूर की बात है, आपने खाया भी नहीं होगा। आज हम गोभी की कोई रेसिपी नहीं बनाएंगे, आज हम गोभी से एक जादू करेंगे जिस जादू के आप दीवाने हो जाएंगे। और इतनी कमाल की रेसिपी बनेगी कि गोभी का अगर नापसंद करते तो आज के बाद वो नापसंद आपकी कब पसंद में बदल जाएगी आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया। यहाँ पे मैंने लिया है एक फूल गोभी, जो हमारा इस तरह से तुरंत का तुरंत खेत से आया है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फूल गोभी है उस पर थोड़ी सी मिट्टी लगी है, तो उसका कोई भी झंझट नहीं, बाद में हम वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें फूल गोभी को कैसे कट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हमें बड़ा बड़ा इसका पूरा फूल निकाल लेना है। यहाँ पे हमें डंठल का जो हार्ड हिस्सा होता है वो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारी गोभी है वो वेट में कितनी है वो मैं आपको बताऊंगी। ये वेट में मुश्किल से हमारी 400 ग्राम की गोभी है। तो इस रेसिपी को मैंने कुछ टिप एंड ट्रिक के साथ शेयर किया है जिससे ये रेसिपी कमाल की बनेगी। तो इस रेसिपी को आप लोग लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट ही में मैं आपको टिप एंड ट्रिक दूंगी जिससे ये बहुत ही कमाल की बनेगी। तो आप चाहे तो इसे हाथों से भी इस तरह से अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फटाफट गोभी को निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम इसे वॉश करके लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तब तक आप हमें बताइए कि आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। जहाँ से भी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाएँ। तो चलिए हम गोभी को वॉश करके लेके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए गोभी को मैंने 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश करके इसका जितना भी धूल मिट्टी था वो निकाल दिया है। और इस तरह से जब आप गोभी को कट करते हैं बड़े बड़े टुकड़ों में तो गोभी में कई बार कीड़े होते हैं। अगर आपकी गोभी में कीड़ा है तो बिल्कुल भी उसे यूज़ मत कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम गोभी लेके आते हैं उसमें एक कीड़ा निकल जाता है, फिर हम लोग सोचते हैं एक कीड़ा तो है ही है, उसको निकाल के फेंक देते हैं और गोभी को वॉश करके उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। मैंने न्यूज़ में देखा था कि फूल गोभी में कीड़े लगी हुई खाने की वजह से एक लड़की की मौत हो गई थी। तो इसलिए हमको ये रिस्क नहीं चाहिए, इसीलिए हम गोभी को इस तरह से कट करके इसका कीड़ा देख के आराम से इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर कीड़ा है तो 10 रुपए की गोभी आप फेंक दीजिए, क्योंकि आप डॉक्टर को हज़ारों रुपए दे के आते हैं। तो उससे तो बेहतर है कि आप 10 रुपए साइड में रखिए और आप नई गोभी लेके आइए। गोभी में मेरे बिल्कुल भी कीड़ा नहीं था। बिल्कुल मैंने अच्छे से छानबीन करने के बाद गोभी को इस तरह से अच्छे से वॉश कर लिया है ताकि इसमें बिल्कुल भी धूल मिट्टी ना हो, फिर ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये छोटी सी टिप आपको इसीलिए दे रहे हैं ताकि आपके अंदर अवेयरनेस रहे अपनी हेल्थ को लेके, क्योंकि जान है तो जहान है डियर। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो गोभी है उसको मैं यहाँ पे इस वाले ग्रेटर से ग्रेट करूँगी। ये जो 0 साइज़ वाला ग्रेटर होता है जिससे हम अदरक और लहसुन ग्रेट करते हैं, इस तरह से हम गोभी को ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे हम पूरी गोभी को नहीं ग्रेट करेंगे, बस थोड़ी गोभी को ग्रेट करने के बाद ये वाला हार्ड वाला हिस्सा होता है इसको हम रख लेंगे, इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। जो ऊपर का सॉफ्ट हिस्सा होता है उसी का हमें यूज़ करना है, तो उसका भी यूज़ करेंगे, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सबसे पहले जो ये मुलायम मुलायम गोभी होती है ऊपर वाली, इसको हम यूज़ करेंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अलग है और आप एक बार खाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। तो आज मैं आपके लिए गोभी की रेसिपी नहीं, गोभी का जादू लेके आई हूँ, जिसको देखने के बाद अगर आप गोभी नापसंद भी करते हैं ना तो भी आप इसको मांग मांग के खाएंगे, इतनी कमाल की रेसिपी है। तो चलिए फटाफट हम सारी गोभी को ऊपर ऊपर से ग्रेट कर लेते हैं इस तरह से, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए गोभी को मैंने इस तरह से बारीक बारीक सा ग्रेट कर लिया। ये जो गोभी हमारी बची है इसका हम यूज़ करेंगे आगे। तो चलिए इसको हम साइड में रखेंगे और आगे का काम करेंगे डियर। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई ली, आप चाहें तो इसकी जगह पे पैन भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। अब इसमें हम सिर्फ 1 टेबलस्पून तक ऑयल डालेंगे। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे।
जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम हाफ़ टी स्पून डालेंगे ज़ीरा। जीरे को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटकने देंगे और जब तक जीरा चटकेगा नहीं हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमारा जीरा चटक जाएगा हम इसमें एक चुटकी डालेंगे हींग। हींग को भी चटकने देंगे और जब हींग चटक जाएगी तब इसमें हम डालेंगे 1 इंच का अदरक, जिसको मैंने इस तरह से ग्रेट करके लिया है। इससे जो अदरक का टेस्ट होता है बिल्कुल अच्छे से निकल के आता है। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 ग्रीन चिली। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। अगर आप लहसुन खाते हैं तो इसी स्टेज पे लहसुन डाल दीजिएगा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को ना ही हमें काला करना है ना ही ब्राउन करना है, बस प्याज का कच्चापन निकल जाए और प्याज हल्की सी पिंक हो जाए, बस इतना हमें पकाना है। इस तरह से प्याज अगर आप डालते हैं तो प्याज की जो स्वीटनेस होती है वो नाश्ते में बहुत ही अच्छे से निकल के आती है। यहाँ पे प्याज को देखिए मैंने धीमी धीमी आंच पर अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लिया है। जब हमारी प्याज पक जाएगी तब इसमें हम डाल देंगे मटर। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच इसके अंदर डाल रही हूँ मटर। मटर को हमें अच्छे से भूनना है 10 से 15 सेकेंड। तो यहाँ पे मटर को मैंने बॉईल करके लिया है, कच्चा नहीं लिया है। और फिर इसके बाद हम अपना इसके अंदर डाल देंगे गोभी, जो हमने इस तरह से ग्रेट करके रखा था। और इसी के साथ अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, सिंपल से बेसिक से मसाले। सबसे पहले इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, जिससे बहुत ही अच्छा सा कलर आए। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली भी दे सकते हैं। थोड़ा सा इसमें डालेंगे मैगी मसाला, अगर आपके पास नहीं है उसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला, अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते को बढ़िया सा कलर देने के लिए इसमें अंदर थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं इसको डियर। और अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक आपको जितना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहिए उतना डाल दीजिए। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पे हमें धीमी धीमी आंच पे इसको अच्छे से भूनना है। गोभी को मैंने इतना पतला ग्रेट करके लिया है कि गोभी हमारी भूनते भूनते ही पक जाएगी। यहाँ पे हमें गोभी को बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में हमारी जो गोभी है वो बिल्कुल अच्छे से भुन गई है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 1 आलू, जो मैंने बॉईल करके इसके अंदर ऐड किया है। और आलू डाल के बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं डियर, लेकिन 1 आलू डालने से क्या होगा, बहुत ही चटपटा सा और बढ़िया सा टेस्ट आ जाएगा। तो बच्चों को आलू बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो मैंने इसके अंदर सिर्फ 1 आलू ऐड किया है। आपकी अपनी इच्छा है, आलू ऐड कीजिए चाहे तो हटा लीजिए। आलू डाल के हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि आलू सारी चीज़ों के साथ बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाए मिक्स। तो यहाँ पे आलू मैंने एक बड़े साइज़ का लिया था, अगर आपका छोटा आलू है तो आप 2 आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या सब्जी बननी है, नहीं डियर, ये सब्जी नहीं है। आप रेसिपी को पूरा देखते जाइए। आज मैं आपके साथ बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसकी खुशबू से पड़ोसी भी आपके घर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा आलू बिल्कुल अच्छे से इसके साथ भुन गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। तो अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। धनिया डालने के बाद हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है, क्योंकि धनिया अगर हमारी काली हो जाएगी तो लुक भी नहीं अच्छा आएगा, टेस्ट भी नहीं अच्छा आएगा। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीना या फिर कड़ी पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डियर, या फिर कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। तो धनिया हमारे आयरन को बढ़ाती है, यानी शरीर में आयरन के लेवल को बढ़ाती है और खून को बढ़ाती है, तो इसीलिए हमें धनिया का सेवन ज़रूर करना चाहिए। और इस समय तो काफ़ी सस्ता भी है धनिया, तो आराम से डालिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल के ट्रांसफ़र करेंगे। और आगे के काम भी हम इसी बर्तन में करेंगे ताकि बर्तन हमारा ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लिया वापस से। और अब इस बर्तन में ना हम घी डालेंगे, ना बटर डालेंगे, ना ही ऑयल डालेंगे। हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। और यहाँ पे पानी डालने के बाद हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। और अब हमने जो गोभी बचा के रखी थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे डियर। और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी ऐड कर देंगे,
जिससे जो गोभी का कलर है बहुत ही अच्छा आएगा, बिल्कुल ज़रा सा पिंच भर। और थोड़ी सी हम इसके अंदर ऐड करेंगे हींग। और अब हमें घड़ी देख के गोभी को सिर्फ 2 मिनट हाई फ्लेम पे उबालना है, बस 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। गोभी को हमें गलाना नहीं है, बस इसको पकाना है। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब यानी गोभी हमारी अच्छे से पक जाए, ओवर कुक नहीं करना है। तो 2 मिनट के अंदर ही हमारी गोभी पक जाती है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम लगता है इसको पकने में। तो 2 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट देखिए हमारी गोभी को पकते हुए हो गया है हाई फ्लेम पर। इस तरह से जब हमारी गोभी 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर पक जाती है तो हमें गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। और इस गोभी को हमें तुरंत नहीं निकालना है, हमें इसको इसी पानी में छोड़ना है जब तक कि पानी हल्का सा ठंडा ना हो जाए, फिर हम गोभी को निकालेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारी गोभी में कसर होगी वो इसी पानी की भाप से पक जाएगी और गोभी ओवर कुक नहीं होगी। ये छोटी सी टिप को आपको ज़रूर फॉलो करना है, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अब मैं इसको साइड में रखूँगी, ठंडा होने का वेट करूँगी, तब तक दूसरा काम करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। वेट नहीं है, मुश्किल से 50 ग्राम है। नाप में एक छोटा कप है, आप कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हमारा नाश्ता कुरकुरा और क्रिस्पी रहे, इसके लिए हम जितना गेहूं का आटा लिया उसका आधा हम लेंगे सूजी। और इसी के साथ हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। तो थोड़ी सी 1 पत्ती कसूरी मेथी इसमें पहले से ही पड़ गई थी। और अब इसमें हम नाश्ते को बढ़िया सा लुक और टेस्ट देने के लिए थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। और नाश्ता हमारा अंदर से फूला फूला और बढ़िया बने, इसके लिए हम इसमें 1 चम्मच दही डालेंगे। और दही डालने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ताकि जो हमारा नाश्ता है वो अच्छे से कुरकुरा और क्रिस्पी बने। इसके लिए हमें थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर डालना है, 1 से 2 बूंद। और अब इसमें हम फ्लेवर डालेंगे, थोड़ा सा इसमें डालेंगे मैगी मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे चाट मसाला, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा चटपटा बनेगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई डाल सकते हैं। दही जो डालिएगा वो खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास दही ना हो तो आप क्या डाल सकते हैं इस रेसिपी में, आप इस रेसिपी में डाल सकते हैं नींबू का रस। 1 नींबू का रस पूरा का पूरा निचोड़ लीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए। अगर कसूरी मेथी नहीं है तो आप इसकी जगह पे हरा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। तो इस रेसिपी को मैं गेहूं के आटे के साथ बना रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी बनती है और झटपट से बनके तैयार हो जाती है। अगर आप गेहूं का आटा नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा डाल सकते हैं, या फिर आप पूरा सूजी के साथ ही बना सकते हैं। लेकिन गेहूँ का आटा डालने से क्या होगा कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बड़े हो या बुजुर्ग सभी से आराम से एंजॉय कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका घोल बनाना है, जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो एक साथ पानी डालेंगे तो क्या होगा, इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, फिर आपको निकालने में मेहनत ही लगेगी और नाश्ता परफेक्ट बनेगा भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मेरा 1 गिलास पानी में आधा गिलास पानी बड़ी वाली में यूज़ हो गया। अगर आपकी छोटी गिलास है तो आपको पूरा लग जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा बैटर हल्का सा हल्का है, लेकिन इसके अंदर जैसे ही हमने सूजी डाली है ये फूलेगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे सूजी मैंने बारीक वाली डाली। अगर आपके पास मोटी वाली हो तो मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा, तभी ऐड कीजिएगा, उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। और गेहूँ का आटा भी आप अपने फैमिली के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप गेहूँ का आटा बड़ी कटोरी ले सकते हैं और सूजी को उसका आधा लेना है। सिंपल सा मेजरमेंट है, जितना आपने गेहूँ का आटा लिया उतना है आधा आपको सूजी लेना है। सिंपल सी हमारी मात्रा है, जिसको आपको नोट कर लेना है किसी भी बुक में। तो यहाँ पे देखिए इसका टेक्सचर इस तरीके से है। अब इसको हम रखेंगे फूलने के लिए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा ऐड करके इसको तुरंत बना सकते हैं। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, तो मैं इसे रखूँगी साइड में और आगे का काम करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने गोभी रखी थी वो इतनी ठंडी हो गई कि हम इसे आराम से छू पा रहे हैं। हल्की सी गुनगुनी होगी तभी हम इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ले लेंगे सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, सबसे छोटे वाले जार का इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी में। और यहाँ पर हम गोभी के निकाल के डालेंगे, सिर्फ फूल को। पानी को हमें बिल्कुल नहीं डालना है, तो आप चाहे तो छान भी सकते हैं। तो मैं छान के ही डाल रही हूँ और आप भी इसे छान के ही डालिएगा। यहाँ पे हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड करना है, सिर्फ हमें इसको कवर करके दरदरा सा इसको पीस लेना है। बहुत ज़्यादा इसकी चटनी नहीं बनानी, हल्का सा मिक्सी को चलाकर रोक देना है, जिससे ये दरदरा हो जाएगा। 1 से 2 बार ही चलाइएगा, ज़्यादा मत चलाइएगा, नहीं तो ये पिस जाएगा। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं। तब तक आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। जहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाए। चलिए पीस लेते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये हमारा बॉईल है। अब एक बर्तन में इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे फटाफट। तो यहाँ पे चम्मच से ये निकल नहीं रहा तो हम इसको हाथों की सहायता से निकाल लेंगे क्योंकि ब्लेड में फंस जाता है। तो यहाँ पे ये काम हमें अब हाथों से ही करना पड़ेगा डियर, ताकि हमारा कुछ भी वेस्ट ना हो और सारा का सारा निकल जाए। ये देखिए मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। कितना कमाल का लग रहा है। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको दरदरा पीसा है, बहुत ज़्यादा इसकी चटनी नहीं बनाई है। अब इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, थोड़ा सा इसमें डालेंगे आमचूर का पाउडर, थोड़ा सा इसमें डालेंगे गरम मसाला जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 से 2 बूंद ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश हरा धनिया। तो हरा धनिया को हम मोटा मोटा कट करके डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा लुक भी आएगा, टेस्ट भी आएगा और कमाल की लगेगी रेसिपी हमारी। तो यहाँ पे देखिए हरा धनिया को मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट करके डाला है। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना आप खाते हैं उतना डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेसन, मोटा महीन जो भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन को हमें डालने के बाद अब ये काम हमें हाथों से करना है। तो यहाँ पे हमें बेसन को डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो अगर आप मेरे मेज़रमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना होगा। और इसमें बेसन सिर्फ एक छोटा कटोरी ही जाएगा। अगर आप ज़्यादा बेसन डाल देंगे तो सारा टेस्ट बेसन का ही आ जाएगा। अब हम इसको इस तरह से मिक्स करने के बाद अब इसको हम 2 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और 2 मिनट के बाद हम इसे यूज़ करेंगे। तब तक हम अपने हाथों को वॉश कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। तो हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया। जब तक ये सेट हो रहा है हम इसे साइड में रखेंगे ताकि बेसन और सारे फ्लेवर आपस में सेट हो जाए। तब तक हमें वेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लेंगे। वेट करने की ज़रूरत नहीं, जब तक ये वेट पे हम दूसरा काम करेंगे। और अब इसके अंदर हम डालेंगे एक टमाटर। तो टमाटर हमारा एक छोटा सा है जिसको हमने इस तरह से 2 भाग में डिवाइड करके डाल दिया है। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे 1 इंच का अदरक। अदरक को अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे नारियल। तो यहाँ पे मैं सूखा हुआ नारियल ले रही हूँ। इस तरह से 1 इंच का लिया है, 1 इंच के 2 पीस लिए हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन की कलियाँ। तो यहाँ पे मैं लहसुन ज़रूर डालूँगी, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे 7 से 8 कलियाँ लहसुन की डालूँगी। फिर इसके बाद इसमें डालूँगी 1 हरी मिर्च, आधा तेज पत्ता, 1 हरी इलायची और कुछ दाने हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च के। तो इसको ज़रूर डालना है, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम फटाफट पीस लेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं इस्तेमाल करना है। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। इस तरह से हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब इसको हम निकालेंगे नहीं, इसको हम कवर करके साइड में रखेंगे। यहाँ पे हम एक दूसरा बर्तन ले लेंगे और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले जो हर किचन में आपको आसानी से मिल जाता है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, जो हम आधा चम्मच डालेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच धनिया का पाउडर। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला। अगर आपके पास नहीं है, इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच तक और थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे जिससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास काश्मीरी ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं डियर, आप इसके बिना ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे दही। तो यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून तक डालेंगे दही।
और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स पहले। और अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसको बिना दही के भी बना सकते हैं। और इस तरह से मिक्स करके हम इस मसाले को 2 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि जो मसाला है बिल्कुल अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पे मसाला हमें ज़रूर फुलाना है। जब तक हमारा मसाला नहीं फूलेगा हमारा टेस्ट अच्छे से नहीं आएगा। तो अब इसको हम साइड में रखेंगे और उसको चेक कर लेते हैं मिश्रण को, वो सेट हो गया होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है। बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है और इस तरह से हो गया है, बिल्कुल गाढ़ा था। अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसको पतला भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो आपका भी बैटर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो इस नाश्ते को तावे में बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल को बिल्कुल इस तरह से फैला लेंगे चारों तरफ से। बस थोड़े से ऑयल में इस नाश्ते को हम बना लेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और इस तरह से हम अपने बैटर को डालेंगे। और यहाँ पे बैटर को हमें 1 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच पे पकने देना है कवर करके। और 1 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो चलिए 1 मिनट हम पका लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट हो चुका है हमारे बैटर को पकते हुए। अब हम इसको हटा लेंगे ढक्कन को। और अब हम अपना आलू वाला मसाला जो हमारा ठंडा हो चुका था उसको हमें इस तरह से इसके ऊपर ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं भर भर के मसाला लगा रही हूँ। अगर आप कम चाहे तो आप कम भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है। और मसाला लगाने के बाद अब अपने बैटर को वापस से इसके ऊपर डाल देंगे। और अब हम इसको चम्मच की सहायता से हल्का सा इसके ऊपर सेट कर लेंगे। ये देखिए जब ये गरम गरम होगा तभी आपको करिएगा। अगर चम्मच से ना बने तो आप चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हल्का सा इसको इस तरह से कर दीजिए, टैप टैप। और अब इसको हम कवर करके वापस से 2 मिनट पका लेंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 3 से 4 मिनट लगता है। और आप इसके सामने बाहर के समोसा, कचौड़ी या पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे। तीनों का टेस्ट तो आपको मिलेगा, लेकिन ना वेट बढ़ेगा और ना ही पेट भरेगा। दिल करेगा और खाते जाए। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए वेट की, आराम से एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। 2 मिनट ही हमें इसको पकाना है, फिर इसके बाद हम इसको टर्न कर देंगे, क्योंकि एक साइड से ये नीचे से सिक गया है। अगर आप इसको ज़्यादा छोड़ेंगे तो ये जल जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमें इसको पलट देना है और हल्का सा इसको हमें प्रेस कर देना है। इस तरह से जब आप प्रेस कर देंगे तो ये अच्छे से नीचे से भी कुक हो जाएगा और जो स्टफिंग है वो चारों तरफ बराबर से फैल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से प्रेस करने के बाद अब हमें थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर इस तरह से किनारे पर डाल देना है और इसको वापस से कवर करके 2 मिनट के लिए पका लेना है। टोटल इस रेसिपी को बनने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और एक ही पीस में आप लोग 3 से 4 पीस निकाल लेंगे, आराम से बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे पाएंगे। तो फटाफट से बन जाती है। इस रेसिपी की प्रिपरेशन आप रात ही में कर सकते हैं। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है नाश्ते को दूसरे साइड से पकते हुए। चलिए इसे खोल के देख लेते हैं। ये देखिए हमारा नाश्ता बिल्कुल अच्छे से दूसरे साइड से भी कुक हो गया है। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। आवाज़ सुनी ना आपने। चलिए इसको सर्व करके आपको इसका हम फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं डियर। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नाश्ता, जिसे हमने गोभी के साथ बनाया है। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा क्रिस्पी है, ऊपर से अंदर से है रुई जैसा सॉफ्ट, काफ़ी ज़रा जल रहा है। जब ये ठंडा हो जाए तभी आप इसको कट कर दिएगा। मुझे आपको दिखाना है इसलिए मैं आपको इसे इस तरह से कट करके दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग नाश्ता बना है। आप इसको बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में और पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। काफ़ी जल रहा है लेकिन मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। अंदर से बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट है। देखिए भाप निकल रही है। और यहाँ पे मैं आपको स्टफिंग दिखाऊंगी कितने बराबर से इसके अंदर फिल है। ये देखिए स्टफिंग कितने बराबर से फिल है और बिल्कुल अच्छे से अंदर से कुक हो गया है। और इस नाश्ते को आप केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं।
चाहे तो काफ़ी ज़्यादा जल रहा है, मैंने छू लिया है, मेरे हाथ जल रहे हैं, लेकिन मैं आपको तोड़ के फिर भी दिखा रही हूँ ताकि आपको इसका टेक्सचर समझ में आए। चाहे तो आप इसे केचप के साथ एंजॉय कीजिए या फिर चाहे तो इस चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। इस चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है अलग ही लेवल का। अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नाश्ता काफ़ी ज़्यादा जल रहा है, आप ठंडा होने के बाद ही कट कीजिएगा, नहीं तो आपके हाथ जल जाएंगे। तो इस रेसिपी को आप बनाइएगा, खाइएगा, अपनी फैमिली वालों को खिलाइएगा। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ छोटा सा लाइक जरूर दीजिएगा। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को हम साइड में रखते हैं और दूसरी रेसिपी को बना लेते हैं। दोनों में से आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस रेसिपी को आप थोड़ा सा ठंडा होने के बाद कट करेंगे तो आप इसे आराम से एंजॉय कर पाएंगे। मैंने आपको इसीलिए कट करके दिखाया ताकि आपको इसका टेक्सचर समझ में आ जाए। कितने अच्छे से रुई जैसा सॉफ्ट नाश्ता बना है, ये देखिए कितना ज़रा सॉफ्ट है और बिल्कुल भाप निकलता हुआ है। गर्मा गर्म खा के मज़ा आ जाएगा। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, दूसरी रेसिपी बना लेते हैं। इसे आप एक बार बच्चों के टिफिन बॉक्स में देंगे तो बच्चे आपसे जिद करके बार बार बनवाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं दूसरी रेसिपी डियर। पे देखिए मैंने एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया, अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इस तरह से हम फैला लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा मिश्रण था इसको हम हल्का सा ऑयल में इस तरह से चॉपिंग बोर्ड में ही घुमा लेंगे। अब हम इस तरह से प्रेस करते हुए इसको हम चपटा कर लेंगे और इस तरह से हमें इसको 4 एंगल शेप में बनाना है। तो यहाँ पे नाइफ की सहायता से हम इसको इस तरह से सिक्योर कर लेंगे। और अब हम नाइफ पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे, बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग हो जाएगी। और फिर इसके बाद आप चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसके इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स निकालूंगी और एक क्यूब्स को मैं निकाल के इस तरह से हल्का हल्का सा शेप दे दूंगी परफेक्ट। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए चारों तरफ से शेप दे दिया है। अब आप चाहे तो इसको हवाबंद डिब्बे में भर के रख भी सकते हैं, जब आपका दिल करे आप निकाल के बना सकते हैं। आप इसे चाय के साथ, केचप के साथ या फिर ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इससे मैं बनाऊंगी बहुत ही अलग रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को बनाने की तरफ चलते हैं डियर। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। अब इसमें मैंने 4 चम्मच तेल लिया है। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इस तरह से हम अपने इस तरह से डाल देंगे इसको। और यहाँ पे अब इसको हमें 1 मिनट के लिए पकने देना है और 1 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको उससे पहले नहीं टच करना है, ना ही टर्न करना है, नहीं तो हमारा जो नाश्ता है उसका जो शेप है वो बेकार हो सकता है। आप चाहे तो इसे नाश्ते की तरह एंजॉय कर सकते हैं इसी तरीके से बना के, लेकिन मैं इससे आगे रेसिपी बनाऊंगी। तो यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब इसको हम टर्न कर देंगे। देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। इस तरह से हम नाइफ या छोटे चम्मच की सहायता से इसको टर्न करेंगे ताकि इसका जो शेप है बिल्कुल भी बेकार ना हो, क्योंकि एक साइड से अभी ये नाजुक है। ये देखिए इस तरह से हम इसको पलटते हुए दूसरे साइड भी 2 मिनट पका लेंगे। टोटल इसको हमें 3 ही मिनट पकाना है, ज़्यादा हमें इसको ओवर कुक नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको पका लिया है। जब ये एक साइड से पक जाएंगे तो हमने गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया। लो फ्लेम पे हम दूसरे साइड ही पकाएंगे। तो फ्रेंड रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ छोटा सा लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिए नई रेसिपी बनाने के लिए डियर। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा ये बिल्कुल अच्छे से गोल्डन कलर का हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमें इसको काला नहीं करना है। अब इसको हम इस तरह से साइड में करते हुए फटाफट निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो यहाँ पे चलिए एक बर्तन ले लेते हैं ताकि उसी में हम डालें। और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, क्योंकि हमने बेसन को इतना ही यूज़ किया है जितनी की नीड थी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अब यहाँ पे तेल ज़्यादा है, इसको हम कम कर लेंगे, फिर आगे का काम करेंगे डियर। तो यहाँ पे देखिए तेल गर्म हो चुका है। जैसे हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे जीरा। जीरे को 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे। जब जीरा चटक जाएगा एक तेज़पत्ता डालेंगे और आधी इंच की प्याज डालेंगे, आधी प्याज डालेंगे। और प्याज को हमें हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर लेना है, बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है। प्याज हमारी जब हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तब तक हमें वेट करना है।
प्याज जब इस तरह से आप डालते हैं तो ग्रेवी में एक अलग सी स्वीटनेस आती है। अगर आप प्याज को लाल कर देते हैं तो ग्रेवी में उसका जो कलर होता है वो ग्रेवी का कलर भी डार्क हो जाता है और प्याज की जो स्वीटनेस होती है वो कहीं गायब हो जाती है। इसलिए छोटी सी टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। प्याज को आपको इस तरह से अच्छे से पका के गला के डालना है, लेकिन कलर नहीं आने देना है। फिर इस स्टेज पे हमने जो ये पेस्ट बना के रखा था टमाटर वाला, वो हम डाल देंगे सारा का सारा। इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, जो जार में लगा हुआ है वो भी निकल जाए, वेस्ट ना हो। और अब हमें इसको अच्छे से भूनना है। गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे, हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से भूनेंगे लमसम 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर का कच्चापन है वो निकल जाए। जब हमारे टमाटर यहाँ पे हल्के हल्के से भून जाएंगे और उसका कच्चापन निकल जाएगा, तब हम आगे का काम करेंगे। तो चलिए इसको भून लेते हैं। तो टमाटर यहाँ पे देखिए अच्छे से भुन गए हैं और यहाँ पे ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पे जो हमने मसाला बना के रखा था उसको हम अच्छे से फेंट लेंगे और ऐड कर देंगे सारा का सारा। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम वापस से इसको भूनेंगे जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से भुन नहीं जाता है। तो यहाँ पे इस मसाले में दही है, तो हमें गैस के फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए इसको भूनना है। अगर आप लो फ्लेम पे भूनेंगे तो दही फट जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि दही फट गया है। तो इसीलिए शुरुआत में आप इसको हाई फ्लेम पे ही भूनिएगा। जब इस तरह से घी अपना सेपरेट करना शुरू कर दे दही, तब हमने गैस के फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे मसालों को अच्छे से भुनने के लिए छोड़ देना है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में हमारा अच्छे से मसाला भुन जाएगा, फिर उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे बॉयल मटर। तो मटर को मैंने बॉयल करके इस तरह से रख लिया है पहले से ही, ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए। तो यहाँ पे मैं फ्रेश मटर को बॉईल करके ली हूँ, आप चाहें तो फ्रोज़न मटर को भी ले सकते हैं। तो मटर को मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया है, तो इसलिए हमारा टाइम बच जाएगा। और मटर डाल के हम इसको अच्छे से वापस से भूनेंगे। तो यहाँ पे देखिए मटर डाल के हमें इसको अच्छे से भून लेना है। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मसालों को अच्छे से पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। जब तक आप मसालों को अच्छे से नहीं भूनते हैं, फ्लेवर नहीं आएगा कभी भी। तो हलवाई की सब्ज़ी आप खाते हैं तो उसका कारण क्या होता है कि वो मसालों को अच्छे से भूनते हैं। घर में आप जल्दबाजी करते हैं तो टेस्ट नहीं आएगा, इसीलिए मसालों को अच्छे से भूनना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से भून गया है और भूनने के बाद इस तरह से बिल्कुल अच्छे से ऑयल को सेपरेट कर रहा है। ये देखिए ऑयल हमारा जो होता है बिल्कुल अच्छे से जब सेपरेट होने लगता है, यानी जब मसाला हमारा ऑयल छोड़ने लगता है, तो उसका रीज़न यही होता है कि मसाला अच्छे से भुन गया है। पूरी खुशबू से हमारा किचन महक चुका है। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अपना वो जो हमने रखा था बना के, और इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों के साथ। और इसको भी हम हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। इस तरह से जब आप भूनेंगे तो मसालों का जो फ्लेवर है वो बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर समा जाएगा और इसमें से एक स्मोकी सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से भून लेना है, बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। आप आराम से भूनिए, क्योंकि ये हमारा कुक है तो टूटने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब इस तरह से मैंने इसको भून लिया है बिल्कुल अच्छे से। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी ग्रेवी, यानी पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ग्रेवी को जितना चाहते हैं पतला करना। और इस तरह से हमें इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देना है। और अब हम इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे कवर करके, और 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है सब्जी को पकते हुए। चलिए आपको दिखा देते हैं। सब्जी हमारी बिल्कुल अच्छे से पक गई है और यहाँ पे ये जो है बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि हमने इसको कुक करके ही डाला है तो कुछ भी कच्चा नहीं था। तो यहाँ पे अब इसके अंदर हम डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, और हरा धनिया डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 मिनट और पकाएंगे।
तो यहाँ पे टोटल हमें इसे 3 से 4 मिनट ही सब्जी को पकाना है। इतने में ही हमारी सब्जी पक जाएगी। ग्रेवी की थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको पतला चाहिए तो आप इसको पतला कर सकते हैं, गाढ़ा चाहिए तो गाढ़ा कर सकते हैं। मैंने इस तरह से रखा है जो इससे रोटी, चपाती या नान किसी के साथ खाएंगे परफेक्ट होगा। तो चलिए अब इसको 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है सब्जी को पकते हुए। गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था। यहाँ पे देखिए हमारी मज़ेदार सी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। अब मैं सब्जी को आपको निकाल के इसका फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। सब्जी हमारी इतनी कमाल की बनी है कि आप इसे एक बार खाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे और आप इसके सामने मटर पनीर की सब्जी को भूल जाएंगे। इतनी ज़्यादा ये टेम्पटिंग बनती है और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। और सिंपल सी गोभी की ये रेसिपी इस तरह से बनाएंगे तो कोई नहीं जान पाएगा कि आपने इसे सिर्फ गोभी से बनाया है। तो चलिए मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ अभी। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। देख लीजिए सब्जी का फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से आप गोभी की सब्जी बनाएंगे तो जो लोग गोभी नहीं खाते वो भी इस सब्जी को मांग मांग के खाएंगे। कोई भी नहीं गेस कर पाएगा कि आपने इसे गोभी से बनाया है। सभी बोलेंगे कि आपने पनीर बनाया है। तो जब भी आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए और आपके पास पनीर ना हो तो इस सब्जी को आप ट्राई कर सकते हैं, जो देखने में बिल्कुल सेम टू सेम पनीर की सब्जी ही लगती है, क्योंकि मैंने इस तरह से बनाया है। आप चाहें तो इसका जो शेप है वो किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ग्रेवी की थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने इस तरह से रखा है जो मैं रोटी और नान और पराठे तीनों के साथ खा सकती हूँ, पूड़ी के साथ भी खा सकती हूँ। अब मैं आपको पीस दिखाऊंगी। देखिए चम्मच लगाते ही टूट रहा है। इस तरह से आपका भी टेक्सचर आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। इस सब्जी की थिकनेस को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है आप इंजॉय कर सकते हैं बना के। तो सब्जी की रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ छोटी सी रेसिपी को एक लाइक जरूर दीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिएगा। आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप इसको किसके साथ एंजॉय करेंगे, रोटी के साथ, नान के साथ या पराठे के साथ या फिर कुलचे के साथ। यहाँ पे जो हमने इसके अंदर दही डाला था उसकी वजह से जो हमारा रोगन होता है वो बहुत ही अच्छे से निकल के आता है। और सब्जी देखने में इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग लगती है कि मेहमान आपसे पूछे बिना नहीं जाएंगे कि सब्जी आपने कैसे बनाई है। तो आप उनको ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सारे ही पीस हमारे मक्खन मलाई की तरह बिल्कुल सॉफ्ट है, चम्मच लगाते ही टूट जाएंगे। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही सब्जी को एंजॉय करने, फैमिली वालों को देने। आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई, पहली वाली दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर आपको आज की गोभी की रेसिपी में कुछ भी अलग लगा हो तो प्लीज़ छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।